बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आला सतह के वक्त ने मुलाकात की। वफ्द की क़यादत मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका और पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिस मैनेजर बराए ट्रांसपोर्ट इब्राहिम खलील ज़की ने की, जबकि वक्त में लीड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट जॉर्जियस बयान को ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट और दीगर शामिल थे। वजीर आला के साथ वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन, वजीर PND नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और दीगर आला हुक्काम भी शरीक हुए। वजीर आला सिंध ने वक्त को खुशामदीद कहा और कहा कि वर्ल्ड बैंक सिंध हुकूमत का अहम पार्टनर है। उन्होंने वक्त को कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। वजीर आला ने कहा कि शहर को 15,000 बसों की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराकर बड़ा कदम उठाया है, जबकि कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी जल्द शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं। इजलास में कराची के लिए एक मुकम्मल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया गया, जिसमें आलमी बैंक के माहिरीन हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। आलमी बैंक ने कराची में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कायम करने की पेशकश की है, जिसे वजीर आला सिंध ने कबूल करते हुए धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लगाने की तजवीज़ दी। इस मौके पर वजीर आला सिंध और आलमी बैंक के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ, जो कराची ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान और दीगर मंसूबों पर हर माह पेशरफ्त का जायजा लेगा। शर्जील इनाम मेमन ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि BRT येलो लाइन मंसूबा 21 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसमें 4 अंडरपासेस, 21 8 ग्रेड स्टेशन, 4 एलिवेटेड स्टेशन, 2 यू टर्न्स और 8 पुल या फ्लाईओवर्स शामिल हैं। बारिशों के बाद बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों की मरम्मत का फैसला मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम बयान सामने आ गया है। मेयर कराची ने कहा कि बारिशों के दौरान सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे भरने के अहकामात दे दिए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू होगा। मुख्तलिफ यूसी की अंदरूनी गलियों की डेवलपमेंट स्कीम पर भी काम शुरू हो जाएगा। शहरी को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जो 19 अगस्त 20 अगस्त की बारिश थी और अभी जो पिछले दिनों बारिश हुई, उसके बाद सड़कों की बुरी सूरत हाल के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिसके तहत हम हमारी 106 सड़कें जो हैं उसकी अस्तरकारी, उसकी तामीर वापस करेंगे और जहाँ जहाँ ट्रैफिक की रवानी उन पॉट होल्स की वजह से मुतासर हो रही है उसको एड्रेस करेंगे। इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं और इंशाअल्लाह इतवार और पीर से हम उन 106 सड़कों की बहाली का काम स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो शहरियों को तकालीफ है, परेशानी है, उससे हम उनको छुटकारा दिला सकें। ये तमाम काम हमने बजट किया हुआ है और इंशाअल्लाह इतवार से काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी अपनी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, जो हमने मुख्तलिफ यूसीज़ की अंदरूनी गलियों के लिए मुख्तस की थी, वो भी हमने बारिश की वजह से उसके ऊपर काम रोक दिया था, लेकिन अब चूँकि बारिश का सिलसिला ख़त्म हो गया है, इतवार पीर से इंशाअल्लाह वो भी अंदरूनी गलियों के जो पेवर के काम हैं या सड़क की बहाली के काम हैं, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। MQM पाकिस्तान का सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल पर अदालतों से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की शहरी मसाइल और अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए कानूनी चाराजोई की हिदायत कर दी। MQM मरकज़ बहादुराबाद में अहम इजलास में कानूनी इक़दामात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। इजलास में लीगल एड, ग्रेजुएट फोरम, मरकजी जिम्मेदारान और मुंतखब नुमाइंदों ने शिरकत की। जल्द शहरी तंजीमों और अहम शख्सियात को फैसले पर एतमाद में लिया जाएगा। PTI की रहनुमा हलीमा दिल शेख का चैनल 5 न्यूज़ को खराज तहसीन। कहा, चैनल 5 की निशानदही के बाद काम करने के बजाय ब्यूरो चीफ कामरान जहरी पर FIR काटना गैर कानूनी अमल था, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सबसे पहले आपके चैनल ने इसको उठाया था और निशानदही की थी। अगर उस वक्त बजाय इसके आपके ब्यूरो चीफ के ऊपर FIR कटाने से बेहतर है अगर उसको कुछ ठेकेदार पे FIR कटा दी जाती, शायद कल भुगता नहीं।
उस वक्त उस निशानदेही को पॉजिटिव ले लिया जाता, ये डूबता नहीं। या क्या होता है, मैं भी तनकीद करता हूँ, मुझ पर फायर करती थी, मुझ में तनकीद को बर्दाश्त करें, यही बहुत है मैं समझता हूँ। और आपके चैनल को सलाम पेश करता हूँ, याद निशानदेही की अगर उस अमल हो जाता तो शायद ये ना हो। सर, अब आप इस सूरत हाल में जब हब कैनाल टूट फूट का शिकार हो चुकी है, शाहराह भुट्टो पूरा गिरने को तैयार है, तो इस पर अब आप किन इदारों को चाहेंगे कि वो इसके लिए जो है खड़े हों और इस पर जो है कोई कार्रवाई करें? इदारे सारे तबाह हो चुके हैं, किससे बात करें? हब नहर जमात इस्लामी का मंसूबा था, बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किया, लेकिन आज तबाह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि सिस्टम के नाम पर चलने वाले निज़ाम की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और उनको लाने वालों पर है। MKM और पीपल्स पार्टी ने हिस्टोरिकल शेयर की असल बुनियाद खत्म कर दी। शाहराह भुट्टो अब टूट फूट का शिकार है। मलीर एक्सप्रेसवे बन गई। ग्रीन लाइन 3 हुकूमतों में मुकम्मल नहीं हो सकी। रेड लाइन मंसूबा भी ताहाल नामुकम्मल है। पूरे शहर में गड्ढे, मिट्टी और टूटी सड़कें हैं। रेड लाइन प्रोजेक्ट की लागत मुसलसल बढ़ रही है। MKM, JUI और पीपल्स पार्टी सब एक हैं। जब तक मुकम्मल जानिबदार बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा, शहर बेहतर नहीं होगा। जब पीपल्स पार्टी ये निज़ाम ला रही थी तो जमात इस्लामी ने इस निज़ाम की हिमायत की। हब कैनाल और मलीर एक्सप्रेसवे की बर्बादी की तहकीकात होनी चाहिए। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी कहते हैं वज़ीर आला हब कैनाल और मलीर एक्सप्रेसवे की तामीराती काम को सपोर्ट कर रहे हैं। जमात इस्लामी बैनर माफिया है। मेयर कराची 106 सड़कों का हिसाब दें। कराची में हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। KMC और DMC की कारकर्दगी अच्छी नहीं। सूबे भर में लुल्ला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कायम है। विफाक भी कराची की बर्बादी का पूरा जिम्मेदार है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो गया, जिसके पेश नज़र कच्चे के इलाकों से रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कश्मीर के कच्चे के इलाके से रिहायशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि दादू के कच्चे के मकीनों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया। गुड्डू और सकर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक, जबकि सखर बैराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने NTMA में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सैलाब की दूसरी लहर पंजनद पहुंच चुकी है। सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर तैयारी मुकम्मल है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मानसून चंद दिन में खत्म हो जाएगा। मुश्तरका ब्रीफिंग में चेयरमैन NTMA ने कहा कि सैलाब से जानी माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और सिंध में तमाम इदारे NTMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन सोराब गोड टाउन लाला अब्दुल रहीम और म्यूनिसिपल कमिश्नर सोराब गोड टाउन तनवीर आराई की हिदायत पर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोराब गोड टाउन की जानिब से लियारी नदी में शदीद तुगयानी और थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से सोराब गोड टाउन में मुतासरा होने वाली आबादियों में सफाई मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर चेयरमैन सोराब गोड टाउन लाला अब्दुल रहीम ने कहा कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोराब गोड के ज़ेरे आब आने वाली तमाम आबादियों में अब सफाई मुहिम का आगाज करके हैवी मशीनरी, ट्रैक्टर ट्रॉलीज के जरिए तमाम सड़कों और गलियों कूचों में सफाई का काम शुरू किया जा रहा है। मूसलाधार बारिशों से लियारी नदी और थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से मुतासरा होने वाले लोगों की मदद को पहुंचने वाले हर एक सियासी नुमाइंदा और हर एक ट्रस्ट को सराहते हैं। वो तमाम लोग दुआओं के मुस्तहक हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत भी मुतासरा होने वाले घरानों के लिए फौरी इक़दाम किए। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोराब गोड का हर एक फर्द आवाम की खिदमत के लिए हर हालात में हर वक्त मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत करने के लिए मैं और मेरी पार्टी का हर एक वर्कर खिदमत के हर महाज पर आवाम की खिदमत के लिए मौजूद है। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंटी खान, सूबाई मुशीर उस्मान हंगोरो और दीगर के हमरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंटी खान, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को जारी नकासियाब के कामों पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमने बरसात रोकने के बाद ही हालात पर काबू पा लिया था, जिसकी वजह से शहरों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। टाउन की अंदरूनी सड़कों से नकासियाब के लिए ऑपरेशन जारी है, जो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि
अहलियान लियारी को बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर मुहैया करें। मेयर कराची ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि शहरियों की सहूलत के लिए इमदादी कामों में मजीद बेहतरी लाई जाए और बर वक्त इकदाम को यकीनी बनाया जाए। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सैयद जुल्फिकार शाह की जेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें सरकारी और बल्दियाती मुलाजमीन सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के तहत पेंशन इस्लाहात की वापसी, DRA अलाउंस, रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में 15 सितंबर को मीरपुर खास, 16 सितंबर को हैदराबाद और 17 सितंबर को कराची में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद के बाद मुतालबात की मंजूरी के लिए वजीर आला हाउस पर धरने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इजलास में कराची कन्वेंशन में भरपूर ताकत का मुजाहरा करने और रैली निकालने का भी फैसला किया गया। मुनीर जान बलोच ने इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी और आने वाले अखराजात का बजट पेश किया, जिसके तमाम तंजीमों ने मंजूरी दी है। कायदीन ने अपनी अपनी तंजीमों के कारकुनान को कराची कन्वेंशन में भरपूर शिरकत की हिदायत जारी कर दी। कराची पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल करीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो, DIG CTD, पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरान, SSP मलीर, SSP कोरंगी समेत दीगर सीनियर अफसरान और शहीद के अहले खाना ने शिरकत की। गुज़िश्ता शब थाना शालातीब के हदूद में नामालूम मुलजिमान के फायरिंग के नतीजे में हेड कांस्टेबल शहीद होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल की नमाज जनाजा पीर सरहिंदी गोठ में अदा कर दी है। इस मौके पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। एडिशनल IG कराची समेत दीगर अफसरान ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन मोड़ो मीर बहर टाउन अली अकबर ने अफसरान के हमरा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके जारी नकासी आयात के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन मोड़ो मीर बहर टाउन अली अकबर ने कहा कि बरसाती पानी की फौरी नकासी के लिए अफसरान और अमला तमाम तर वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करें। नकासी आयात, कचरे की मुंतकली और नदी नालों की सफाई को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। महकमे मौसमियात की जानिब से कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज करके अफसरान और अमले की छुट्टियां पहले ही मनसूख कर दी थीं। चेयरमैन मोड़ो मीर बहर टाउन ने UC4 मेवा शाह में नदी नालों को अपनी निगरानी में एक्सपोवेटर की मदद से सफाई करवाई और निकलने वाले कचरे और मलबे को डंपर की मदद से जल्द अज जल्द उठाने के अहकाम भी दिए। उन्होंने बरसाती पानी की निकासी के अमल में मसरूफ महकमे सैनिटेशन के अफसरान और अमले को हिदायत देते हुए कहा कि बरसाती पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाने के लिए डी वाटरिंग पंप्स के जरिए सड़कों और शाहराहों, अंदरूनी गलियों और बाजारों पर मौजूद बरसाती नालों पर चॉकिंग पॉइंट्स, मेन होल्स की फौरी सफाई की जाए और नालों से निकलने वाले कचरे और मलबे को फौरी उठाया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि इन मकामात पर दोबारा पानी खड़ा ना हो सके। उन्होंने टाउन की आवाम से अपील की कि नदी नालों में कचरा नहीं डालें, बारिश की वजह से कचरा नालों से बाहर आ जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का अहम इजलास वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद हुआ है। इजलास में वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नजम शाह, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी, सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। इजलास के दौरान स्कूल एजुकेशन के सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि स्कूल एजुकेशन के ATP का हजम 17.80 मिलियन रुपए जबकि PSDP का हजम 9,338 मिलियन रुपए है। वज़ीर तालीम सरदार शाह की ब्रीफिंग में कहा गया कि गुज़िश्ता साल 156 तरक्याती स्कीमें 11,372 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल की गई हैं। इजलास को बताया गया कि
फॉरेन असिस्टेंट के तहत 5 बड़े मंसूबे भी जारी हैं, जिनमें अर्ली लर्निंग थ्रू क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन, स्कूल रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट और सैलाब मुतासर इलाकों में स्कूलों की बहाली शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास डिवीजन में 15 स्कूलों को दिसंबर तक अपग्रेड करने और अप्रैल 2026 तक 200 स्कूल मुकम्मल करने की हिदायत की है। हब डैम में पानी की सतह 338 फुट तक पहुंच गई। हब नदी के किनारे रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। महकमे आबपाशी हब की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश के बाद पानी के बड़े रेले दाखिल होने से हब डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। डैम में 1 फुट की गुंजाइश रह गई, जबकि हब नदी के अंदर रेती बजरी निकालने और क्रश प्लांट मालिकान को भी मशीनरी और लेबर महफूज मकाम पर मुंतकली की हिदायत कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के सीईओ के खिलाफ हिरासानी के मामले की समाअत फासिल अदालत ने सूबाई मोहतसिब का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनस अलवी की सूबाई मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई। सूबाई मोहतसिब ने हिरासानी के इल्जामात पर मोनस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था, जिसे सीईओ ने अदालत में चैलेंज किया। समाअत के दौरान फरीकैन ने एक दूसरे पर गलत बयानी के इल्जामात आयद किए। शिकायत कंदा के वकील बैरिस्टर अयाज मेमन ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए गवर्नर सिंध को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि सीईओ के इलेक्ट्रिक की दरखास्त आर्टिकल 199 के तहत काबिल समाअत नहीं, क्योंकि गवर्नर सिंध के रूबरू अपील ज़ेरे इल्तवा है। उनका मौक़िफ़ था कि मोनस अलवी बैक वक्त 2 फॉरम्स पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो हाई कोर्ट में अपील जारी रखना चाहते हैं तो गवर्नर के सामने अपील वापस लेनी होगी। दूसरी जानिब सीईओ के इलेक्ट्रिक के वकील अयास मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक एक बैनुल सूबाई इदारा है, इसलिए सूबाई मुहतसिब को इसके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। उन्होंने इस्तदलाल किया कि आला अदालतों के मुताद्दिद फैसलों में हाई कोर्ट ने मातहत फॉरम के फैसले का रद्द करार देते हुए मुतालिका फॉरम से रुजू करने का हुक्म दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कवानीन के मुताबिक गवर्नर सिंध को अपील पर 90 रोज में फैसला करना होता है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने तजवीज़ पेश की कि अदालत गवर्नर सिंध को मुकर्ररा मुद्दत में अपील पर फैसला करने की हिदायत कर सकती है और सूबाई मुहतसिब का फैसला कलअदम करार देकर गवर्नर को फैसला करने का हुक्म दे सकती है। ताहम शिकायत कुंदा के वकील ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी फेडरल एविएशन और पाकिस्तान सिविल एविएशन के मुज़ाकरात मुकम्मल। मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान के सिविल एविएशन के कानूनी, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का जायजा लेना था। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ कराची में अपने मुज़ाकरात और जायजे का अमल मुकम्मल कर लिया। अमरीकी सिफारत खाने के नुमाइंदों के हमरा 5 रुकनी वक्त ने 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में PCAA की टीम के साथ तफसीली बातचीत की। इन मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के सिविल एविएशन के कानूनी, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का तफसीली जायजा लेना था। इख्तितामी इजलास में दोनों फरीकैन ने एविएशन सेफ्टी और रेगुलेटरी निगरानी के शोबों में मजीद ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। वक्त अमरीका पहुंचने के बाद अपनी रिपोर्ट और जायजे के नताइज बाज़ाब्ता तौर पर PCAA को फराहम करेगा। इस मौके पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के CEO ने भी CAA हेडक्वार्टर्स में FAA के टीम लीडर से खुसूसी मुलाकात की। अपनी इख्तितामी कलमात में FAA टीम लीडर ने डायरेक्टर जनरल PCAA जनाब नादिर शफी डार का पाकिस्तानी मेहमान नवाजी और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि सिविल एविएशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की अलहदगी के बाद पाकिस्तान को तवक्को है कि इन मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा मुस्तकबिल में अमरीका के लिए बराह रास्त परवाज़ों का रास्ता हमवार करेगा। अब आपको बताएं कि कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर के यार मोहम्मद जोकियों में कायम बरतानिया दौर का वाटर सप्लाई बिल्डिंग की इमारत मुकम्मल खस्ता हाली का शिकार हो गई है। वाटर एंड मैनेजमेंट सीवरेज के अमलदारों ने लापरवाही से वाटर सप्लाई एंड सीवरेज का निज़ाम तबाह हाली का शिकार कर दिया। मशीनरी और बिल्डिंग के अंदर बड़ा कुआं
गैर फाल गंदगी की नजर हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हुजूर बख्श मंगी से। हुजूर बख्श, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो है कि वाटर सप्लाई एंड सेवरेज की जो बड़ी बिल्डिंग है, कदीमी 100 साल कदीमी बरतानिया के दौर में कायम की गई थी, जो कि इस वक्त मुकम्मल ज़बून आली का शिकार हो चुकी है। ये यार मोहम्मद चौकियों के मकाम पर डिस्ट्रिक्ट मलीर का इलाका है। तो वहां पर ये इस बिल्डिंग को जब देखा गया तो वहां पर गंदगी के ढेर नजर आ रहे थे। बिल्डिंग मुकम्मल ज़बून आली का शिकार थी और इजाजतनामा भी नहीं था, अंदर दाखिला पर भी ममनून लिखा हुआ था। जब हम वहां पर गए तो वहां देखा तो वहां पर पहले सीवरेज का निजाम बेहतर होता था, गलियों का पानी निकलता था, उसके बाद वाटर सप्लाई का पानी जाकर शहर में तकसीम होता था। मगर इस वक्त जो है कि वाटर सप्लाई एंड सीवरेज अमलदारों की लापरवाही की बायस इस बिल्डिंग को मुकम्मल ज़बून आली का शिकार बनाया गया है। जी बहुत शुक्रिया, हुजूर बख्श मंगी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हालिया बारिशों के दौरान कोनकन नदी मलीर में 7 अफराद डूब गए थे, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी, रेस्क्यू टीम और मकामी रजाकारों ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहरियार शौकत की इस रिपोर्ट में। कोंकण नदी मलीर में बारिश के दौरान 7 अफराद डूबकर जान बहाक हो गए थे। 7 अफराद की लाश निकाल दी गई है। डीसी मलीर का कहना था कि इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। बारिश के दौरान डूबने वालों में गुलाब नबू नामी खातून, उनका बेटा राजू, कैलाश, अफजल जोख्यू, इकबाल लासी और जावेद नामी अफराद डूबकर हलाक हुए। वजीर आला ने वाक़े का नोटिस लिया और इंतजामिया को फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत जारी की। रेस्क्यू में मकामी रजाकारों, नेवी और 1122 ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर मलीर के मुताबिक डूबने वाले तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। कैमरा टीम के साथ शहरियार शौकत, 5 न्यूज़, कराची। अहम खबर देंगे आपको। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। शुबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अहम खबर दे रहे हैं, मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। शुबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। शुबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके गुलशन मेमार नॉर्दर्न बाईपास अब्बास गोड के करीब पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्ची जाँ बहक, दूसरे बच्चे को बेहोशी की हालत में निकाला गया। जाँ बहक बच्ची की शनाख्त 10 साला अस्मा के नाम से हुई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ रिजवान शाह से। जी रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए ये गुलशन मेमार का इलाका है, नॉर्दर्न बाईपास अब्बास गोट बताया जाता है, जहाँ पे एक गड़ा था और गड़े में हालिया जो बारिश हुई थी उसकी वजह से वो गड़ा पानी से फुल भरा हुआ था। आज शाम की बात है, वहाँ पे 2 बच्चे खेलने गए और खेलते वक्त जो है वो स्लिप होकर पानी के गड्ढे में गिर गए। जो इलाका पुलिस को इत्तला की, इलाका पुलिस, इलाका मकीन और रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर पहुंचे और वहाँ पे जो रेस्क्यू इदारे हैं उन्होंने जो बच्चों की तलाश शुरू की और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद बच्चों को तलाश किया गया, जिनमें से एक की डेड बॉडी बताई जाती है। लड़की है जिसका नाम अस्मा बताया जाता है, जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल के करीब है। उसकी डेड बॉडी निकाली गई है, जबकि एक बच्चा है जिसका अरशद बताया जाता है, 8 साल उसकी उम्र बताई जाती है। रेस्क्यू इदारे का ये कहना है कि जो डेड बॉडी है बच्ची की वो और जो जिसकी हालत गैर है, जो बेहोश है बच्चा, दोनों को जो है अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम ये वाकया जैसे वहाँ पे पेश आया तो इलाका मकीनों ने
काफी इससे गम गुस्से का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि इंतजामिया की तरफ से जो मतलब ये गढ़ा था, अगर इसको पुर कर दिया जाता माजी में, तो यहाँ पे जो हालिया बारिश हुई थी उसका पानी नहीं भरता और ये अलमनाक वाकया भी रूनुमा नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुल्क में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। कीमत सरकारी रेट से बदस्तूर ज्यादा है। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी की औसतन कीमत में 2 रुपये 65 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ है। मुल्क में चीनी की औसतन कीमत बढ़कर 184 रुपये फी किलो हो गई है। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगी 195 रुपये फी किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 195 रुपये फी किलो पर बरकरार है। पाकिस्तान भर में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 3,08,65,000 रुपये 8,65,000 रुपये है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव 2,143 रुपये इजाफे से 3,71,361 रुपये है। आलमी बाजार में सोने का भाव $27 बढ़कर 3,645 फी ओंस है। कराची में हालिया बारिशों के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने का खदशा है। कराची की बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से शहर भर में जरासीम को स्प्रे करने का फैसला किया गया है। कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इससे मुतालिक कहा कि कराची में 3 रोज़ा जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का आगाज कल से होगा। कराची के तमाम अजला में जरासीम कुश स्प्रे किए जाएंगे। कराची के इलाके कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मकतूलीन में एक की शनाख्त शाहजहान के नाम से हुई, दूसरे की शनाख्त फौरी नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। क्राइम सीन यूनिट टीम जाए वकवा से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। नामालूम मकतूल कुछ दिन कबल गांव से यहां आया था। इब्तदाई तौर पर वाकया जाती दुश्मनी लगती है।